एवरीवन, आज इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में जानेंगे जो कि है दीपावली। भारत में एक बात बहुत ही खास है, 7 वार 9 त्यौहार। आए दिन कोई ना कोई त्यौहार होता ही रहता है। अभी कुछ ही दिनों में दीपों का त्यौहार दीपावली आने वाला है। इस दिन पूरा देश दीपों की रोशनी में जगमगा जाता है। चारों ओर रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम अहंकारी रावण का वश करके अपने नगर अयोध्या लौटे थे और इस खुशी में अयोध्या के लोगों ने दीपक जलाए थे और इसी दिन से इसका नाम दीपावली पड़ गया। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। तब तक किसान खरीफ की फसल की कटाई भी कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि दीपावली 5 दिनों तक मनाई जाती है और हर दिन का अपना अलग ही महत्व है। दीपावली के पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन छोटी दिवाली, तीसरे दिन लक्ष्मी पूजा, चौथे दिन गोवर्धन पूजा तथा 5वें दिन भैया दूज मनाया जाता है। पहला दिन धनतेरस। दीपावली के पहले दिन को धनतेरस कहा जाता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण और बहुमूल्य रत्न भी प्राप्त हुए थे। इसलिए इस दिन बर्तन, आभूषण आदि खरीदने का महत्व है। दूसरा दिन रूप चौदस। इसे नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,100 कन्याओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इस उपलक्ष्य में दीपक की बारात सजाई गई थी। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर उपटन से स्नान करना चाहिए। इससे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और सौंदर्य भी बढ़ता है। तीसरा दिन दीपावली। तीसरा दिन जो सबसे खास दिन होता है वह है दीपावली। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और पटाखे जलाए जाते हैं। लोग अपने घर के अंदर और बाहर दीप जलाते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को ही माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन राम भगवान रावण का वध करके सीता को उनसे मुक्ति दिलाकर अयोध्या लौटे थे और इस खुशी में वहां के लोगों ने दीप जलाए थे। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश तथा द्रव्य आभूषण आदि का पूजन करके 13 या 26 दीपकों के मध्य एक तेल का दीपक जलाकर उसकी चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि 4 बत्तियों वाला दिया रात भर जलना चाहिए। चौथा दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा। चौथे दिन यानी दीपावली से एक दिन बाद गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन घर के पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को अच्छे से स्नान करा के उन्हें सजाया जाता है। इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनका पूजन करके पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गांव वासियों को मूसलाधार बरसात से बचाया था। 5वां दिन भाई दूज। दीपावली के ठीक दूसरे दिन को यानी दूज को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। यह दीपावली का अंतिम दिन है। भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक कर भोजन कराती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन मान्यता है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए उनके घर गए थे और यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और वचन लिया था कि इस दिन हर साल वे अपनी बहन के घर भोजन के लिए आएंगे। साथ ही जो बहन इस दिन अपने भाई को घर बुलाकर तिलक लगाकर भोजन कराएगी तो उसके भाई की लंबी उम्र होगी। आइए आपको दिवाली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली के दिन ही भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। वहीं महावीर जी को जब मोक्ष की प्राप्ति हुई थी तब वह दिन दिवाली का ही था। दिवाली के दिन ही सन 1577 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल का शिलान्यास हुआ था। क्या आपको पता है दीपावली के पर्व पर नेपाल देशवासी यमराज की पूजा करते हैं? है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात। और हाँ, दीपावली का त्यौहार भारत के अलावा त्रिनिदाद और टोबैगो, म्यांमार, नेपाल, मॉरिशस, गुयाना, सिंगापुर, सूरीनाम, मलेशिया, श्रीलंका और फिजी में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
और अंत में आपसे बस इतना कहेंगी कि यदि दीपावली की असली झलक देखना हो तो आप अयोध्या ज़रूर जाएं। यहाँ पर दीपावली का पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है, जिसे दीपोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस दीप उत्सव में अयोध्या में अलग अलग तरह के लेज़र शो होता है, जिसमें भगवान राम से जुड़ी चीज को प्रस्तुत किया जाता है और अयोध्या के अलग अलग घाट को दीपिका से रोशन किया जाता है। आपको बता दें कि पिछली बार वर्ष 2021 के दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले अयोध्या में राम की पेड़ी में लाइट और लेज़र शो भी हुआ। ऐसे में राम की पेड़ी पर लाखों दियों की रोशनी के साथ ही अयोध्या का नया रिकॉर्ड गिनीज ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हो गया। If you like this video, please subscribe our channel. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।